नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं खबर एक नज़र। अभी हम खड़े हैं डेहरी ऑन सोन के डेहरी नासरीगंज रेलवे ओवरब्रिज के पास। यह ओवरब्रिज लगभग पिछले 4 सालों से जर्जर स्थिति में था, जिसको तोड़ करके कुछ हिस्सा को हटा दिया गया है। यह पुल बाधित होने की वजह से यहाँ के आसपास के इलाका के लोगों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, खास करके उन लोगों को जिन लोगों को गांव से शहर में मजदूरी करने रोज जाना हो या छात्र छात्राओं को पढ़ने जाना है। उन तरह के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि पास के ही लोग हैं और इस पार आना है। और इस रास्ते के अलावा अगर नियमतः दूसरे रास्ते से आते हैं तो लंबा दूरी तय करना पड़ता है, 3 से 4 किलोमीटर तक का दूरी तय करना। इसके वजह से लोग उतनी दूरी तय करने के बजाय नजदीक की रास्ता अपनाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ट्रैक पार करते हैं। और यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह के। क्या नाम हुआ आपका? सूर्य प्रकाश कुमार। कहाँ घर हुआ है? घर तो मेरा डेहरी ऑनसन है। ये पुल टूटा हुआ है, कब से टूटा हुआ है? तो बहुत दिन हो गया जी। लमसम लमसम 3 साल से कम हो गया होगा। 3 साल तो कम से कम लगभग हुआ है। पुल टूटने से क्या बहुत बहुत परेशानी। तो बाइक लेकर के हेलमेट हाथ में झुला करके जा रहे रेल हॉस्पिटल में। अब बाइक के सामने खड़ा कर दिया, बाइक चोरी हो गया। बाइक इधर है, आप इधर बस बस पैदल जा रहे हैं। इस तरह से रेलवे ट्रैक पार कर बहुत रिक्स लेकर के हैं। अच्छा, इस पुल के बारे में कभी न्यूज में अखबार में सुने? हाँ, सुने तो हैं। क्या क्या कहा गया है? बन रहा है, काम चालू है, लेकिन वही कब कछुआ तक के चाल बनने में। के लिए कहा गया? अगले साल शायद मार्च में बताया गया था ना, कुछ हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इनके साथ और भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, हम इनसे जानते। देखिए किस तरह से लोग ट्रैक पार कर रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे भी कि क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद। क्या घर हुआ आपका? मकराइन। तो इधर इस तरह से ट्रैक पार करने के वजह वजह बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का। क्या? लाइन पार होने में बहुत दिक्कत हो जा रहा है। कितने मरतबा तो घटना उसमें हो गया है। तो पुल कब तक से टूटा हुआ है? पुल तो 4 साल से टूटा है, अब तक नहीं बना? अभी तक बना नहीं है। अप्रैल तक ये रेडी होने वाला था, अभी तक रेडी है। देखिए अभी 2-3 साल और लगेगा शायद। मतलब आपको कैसे पता चला कि अप्रैल तक? हमको पहले से पता था, इलेक्शन जो हुआ था ना, जी पवन सिंह कौन कौन था, तो बोला था कि बने बने 2026 तक, अप्रैल तक रेडी हो जाएगा। और सोनू सिंह भी थे हम लोग जो है विधायक, ये भी बोले थे कि 2026 तक स्टार्ट रेडी हो जाएगा, तो अप्रैल तक। तो अप्रैल में 2026 तक रेडी होने के लिए नहीं बोले थे। अब देखिए अब काम अब लगा हुआ है। अब देखिए हम लोग का बहुत दिक्कत होता है आने जाने का। हम लोग घर मकराइन में है, साइकिल आना जाना बहुत दिक्कत होता है। किनारे हम लोग के जाना पड़ता है, घूम कर बहुत दूर पड़ता है। हम लोग का घर बगल में शॉर्ट, हम लोग ये लाइन पार होकर शॉर्ट पड़ता है। तो दुर्घटनाएं भी तो हो सकती हैं ना? बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है। हम लोग तो बहुत मतलब गाड़ी ट्रेन से बच चुके हैं। फिर क्या पर करते हैं? मजबूरी है। उधर के सोन तरफ जाने के मतलब 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हमको। हम लोग जाना पड़ता है छैया रोड मकराइन। देखिए तो अभी हम मोहम्मद जावेद जी से बात किए और जाने कि क्या स्थिति है, क्यों लोग साइकिल से इस तरह से ट्रैक को पार करके अपना जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों के द्वारा किस तरह से खतरनाक स्टंट किया जा रहा है, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं लोग। थोड़ा थोड़ा रील को बनाने के लिए अपने जान को परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने घर के परिवार के, अपने गार्जियन का भी लोग परवाह नहीं कर रहे हैं कि हमें दुर्घटनाग्रस्त होते हुए अगर किसी तरह का हमको नुकसान होता है तो हमारा परिवार किस तरह का परेशानी से गुजरेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों को समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक कुमार पुल को संज्ञान में लेते हुए समीक्षा किए और जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने वर्ष 2026 के लास्ट दिसंबर तक इस पुल निर्माण कार्य को पूरा होने का आश्वासन दिए हैं। जो डेहरी में पाली पुल को लेके उसके स्लो पेस को लेके काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, उसको देखते हुए हम लोग वहाँ पे डिप्टी चीफ इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर जो हैं रेलवे विभाग के, उनके साथ हम लोगों ने संयुक्त स्थल निरीक्षण किया था। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि दिसंबर एंड तक वो पुल का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी में उसका प्रयोग चालू कर पाएंगे। इससे डेहरी क्षेत्र में जो यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी और
जो हमारे ट्रक्स का मूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। है और साथ ही वर्ष 2027 के जनवरी ओवरब्रिज पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू करने का दावा किए हैं। अगर जिलाधिकारी का दावा सच साबित होता है तो निश्चित तौर पर लोगों को समस्या से काफी निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। इसी तरह का खबर जानने के लिए बने रहे खबर एक नजर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।